कार्टून एक्स। कार्टून एक्स। ये कहानी है जादुई मुखौटा। पहलवानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। अब नाम देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पहलवान रहते होंगे। इस गांव में पहलवानी की जाती थी और पहलवानों को बहुत ज्यादा इज्जत भी दी जाती थी। पर यहाँ झींगा नाम का एक बदमाश लड़का भी रहता था, जो हर किसी को अपनी ताकत दिखाकर उन्हें डराता, मारता और परेशान करता था। एक बार चिंटू, जो कि गांव का एक सीधा साधा लड़का था, वो अपने स्कूल से लौट रहा था। तभी झींगा उसके सामने आ जाता है। चिंटू उसे देखकर बोलता है, देखो झींगा, मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे जाने दो। झींगा अपना रौब झाड़ते हुए कहता है, कैसे डरपोक हो तुम? सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। मुझे देखो कितना पहलवान हूँ मैं। चिंटू झींगा को समझाते हुए बोलता है, पढ़ाई से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बुद्धि ताकत से भी बड़ी होती है। अब झींगा को चिंटू की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ना शुरू कर देता है और उसे पीट डालता है और चिंटू रोते रोते अपने घर चला जाता है। मिंटू, जो कि चिंटू का बड़ा भाई था, वो चिंटू को रोते हुए देखकर पूछता है, क्या हुआ चिंटू, किसने तुम्हें इस तरह मारा है? चिंटू बताता है, उस झींगा ने मेरा ये हाल कर दिया भैया। मिंटू गुस्से से कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चलो मेरे साथ। मिंटू गुस्से में झींगा के पास जाता है और उससे लड़ाई करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि झींगा एक पहलवान जैसा था, इसीलिए मिंटू उसके सामने टिक नहीं पाता और वो झींगा से बहुत मार खाता है। झींगा से मार खाने के बाद चिंटू और मिंटू रास्ते से वापस अपने घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते पर एक मुखौटा पड़ा हुआ था, जिससे मिंटू टकरा जाता है और वो उसे उठाकर अच्छे से देखने लगता है। वो चिंटू से बोला, ये किसका मुखौटा हो सकता है चिंटू? चिंटू बोला, क्या पता भैया, फिलहाल हम इसे कहीं आसपास सुरक्षित रख देते हैं, जिसका होगा वो शायद ढूंढने आ जाएगा और ले जाएगा। वो दोनों मुखौटे को रख ही रहे होते हैं, तभी मुखौटा एक जादूगर में बदल जाता है और वो जादूगर चिंटू और मिंटू से बोलता है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है टुन टुन जादूगर। चिंटू जादूगर से पूछता है, जादूगर आप क्या जादू कर सकते हैं? टुन टुन जादूगर कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे बच्चों। अब मिंटू बोला, तो फिर तो हमें पहलवान बना दीजिए। जादूगर ने कहा, बना तो मैं दूंगा मेरे बच्चों, पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली सुलझानी होगी। बोलो है मंजूर? दोनों साथ में बोलते हैं, हाँ। अब वो जादूगर अपने जादू से एक चुटकी बजाता है और वो एक जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। अब जादूगर चिंटू मिंटू से बोलता है, जो बनना है पहलवान तुम्हें, तो राजा ही देगा इनाम तुम्हें, अब बुझो तो जाने। चिंटू कहता है, पहलवान बनने के लिए बहुत सारे फल खाने पड़ते हैं, इसका मतलब इसी में से ही कोई फल हमें पहलवान बनाएगा। मिंटू बोला, अरे वाह चिंटू, तू तो बहुत होशियार है। चिंटू गर्व से कहता है, बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। मिंटू बोला, वो देख सेब के पेड़, शायद इसे खाने से ही मैं पहलवान हो जाऊंगा। चिंटू ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, पहेली में ऐसा था कि राजा ही देगा इनाम तुम्हें, और फलों का राजा तो आम है, इसका मतलब आम खाने से ही तुम पहलवान बनोगे। और जैसे ही मिंटू फलों का राजा आम को खाता है, वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। अब जादूगर चिंटू और मिंटू से कहता है, अब जाओ और हरा दो उस झींगा घमंडी को, मैं तो चला। जादूगर ये कहते ही गायब हो जाता है। अब देखना चिंटू, कैसे मैं उस घमंडी झींगा को धूल चटाता हूँ। हाँ भैया, उसे उसकी नानी याद दिला देना। मिंटू वापस आकर झींगा को ललकारता है और वो झींगा को बहुत बुरी तरह मारता है और जीत जाता है
और वो गांव में एक प्रसिद्ध पहलवान बन जाता है और चिंटू मन लगा के पढ़ाई करके हेडमास्टर बन जाता है। दोनों से गांव वाले बहुत गर्व महसूस करते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना ना भूलें।